राष्ट्रवादी गौरव चौहान यूट्यूब चैनल पर मैं गौरव एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज इस 12 भाग के द्वितीय उपभाग में हम बात करेंगे लौकी, ग्वारपाठा, मेथी, हल्दी, बेलपत्र और अदरक के बारे में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, डायबिटीज़, इन सब में लौकी की बहुत अधिक उपयोगिता है। आप लौकी का रस पीजिए सुबह सुबह और ये आपको कभी नहीं आएंगी जीवन में। दूसरा, कच्ची सलाद के रूप में आप लौकी लेते हैं, टिंडा लेते हैं, तुरई खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि एक बार में एक ही सलाद खाएं, जब भी खाएं आप अपने भोजन में। तीसरा, जिन भाई बहनों को कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, मोटापा, मधुमेह, हृदयघात की जैसी समस्याएं हैं, उन लोगों को 5-6 पत्तियां लेनी है, धनिया, पुदीना, तुलसी। इसको 1 कप लौकी के रस में डाल लीजिए तो ये आपको जीवन में कभी नहीं आए। वैसे तो एलोवेरा या ग्वारपाठा हमें बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, हमारे घरों में भी हम लगा लेते हैं, बहुत सारा एलोवेरा हो जाता है। तो इसकी आप उपयोगिता समझ लीजिए, कहाँ कहाँ ये हमारे काम आने वाला है। सबसे पहला, पेट की सफाई करेगा। जिसका पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता वो एलोवेरा के जो अंदर रस निकलता है, जो एक तरल पदार्थ निकलता है, उसको आप लीजिए। लेकिन ध्यान रखना कि इसकी जो पत्तियाँ हैं वो नहीं खानी है। दूसरा, चेहरे पर मालिश करें बहुत अच्छे तरीके से, चेहरे पर चमक आ जाती है इससे। किसी के कान में बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसको कान में डाल लीजिए, उसमें भी आप फ़ायदा करेगा। लेकिन कान में इसको कैसे डालना, गर्म करके, इसके रस को गर्म करके कान में आप डाल लीजिए तो कान का दर्द आपका दूर हो जाएगा। जिन भाई बहनों के बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं उसके लिए भी एलोवेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके लिए क्या करना, इसको तेल की तरह मसलें बालों में, जैसे हम तेल लगाते हैं वैसे अच्छी तरीके से बालों में इसको मसलें और 1 घंटे बाद बालों को धो लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सप्ताह में 1 या 2 बार करें। जिनके बाल कम झड़ते हैं वो सप्ताह में 1 बार करेंगे और जिनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं वो सप्ताह में 2 या 3 बार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 3 बार से ज़्यादा नहीं करना। जिन भाई बहनों को फोड़े और फुंसी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और घमौरियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं गर्मी के समय में, या आँखों की रोशनी उनकी कम है, ठीक है, और शेविंग के बाद जिनके लाल दाने निकल आते हैं चेहरे पर, उन सबको एलोवेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्या करना, वैसे ही मलना जैसे मैंने बताया। फोड़े फुंसी पे हल्के से लगाएं, जिन स्थानों पर फोड़े फुंसी हैं, घमौरियों पे लगाएं। घमौरियों पे तो पूरा आप मसल सकते हैं अच्छे तरीके से, आँखों में भी लगा सकते हैं। और जिनके शेविंग के बाद लाल दाने निकल आते हैं उन दानों पर लगाएं, एलोवेरा को मसलें। एलोवेरा से ही आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जिनको नपुंसकता की एक बड़ी समस्या है वो ग्वारपाठा खाएं 10 ग्राम तक। इसका उपयोग भोजन में करें, खाने में, तो इनकी ये नपुंसकता दूर हो जाएगी धीरे धीरे। इसका उपयोग प्रतिदिन करना है, 10 ग्राम से अधिक नहीं लेना है इसको। रसोई घर में अगर बहुत ही अधिक उपयोगी कोई चीज़ है तो वो है मेथी दाना। मेथी दाना के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 23 प्रकार से अधिक रोगों को दूर कर देता है। माताओं बहनों के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो मैं बताता हूं, जिन्हें संधिवात, निमोनिया, पित्त की बीमारी, मूल व्याधि, भगंदर, बवासीर। कल मेरे पास एक इंक्वायरी आई थी कि बवासीर के लिए हम क्या करें, तो ये बवासीर में भी बहुत उपयोगी है। उसके अलावा अस्थमा, एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, ये सारी बीमारियाँ यदि आपको हैं तो आपको क्या करना, रात में आप मेथी दाना को भिगो कर रख दें और सुबह क्या करना कि मेथी दाना का जो पानी है जो आपने भिगो कर रखा है वो उसको आप पी लीजिए और जो मेथी दाना बचा उसको चबा चबा कर खा लीजिए। ये आपका क्या करेगा, इन सारी बीमारियों को भगा देगा। 1 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरा, जिन माताओं बहनों को मासिक धर्म में दर्द है वो मेथी दाना ले लें, मैंने लेने का तरीका बता दिया। तीसरा, जिन माताओं को बच्चा पैदा हुआ है और उनके दूध नहीं आ रहा है तो आप मेथी दाना दीजिए। चौथा, जिनका रक्त बहुत गाढ़ा हो गया है तो ये मेथी दाना उनके लिए सर्वोत्तम औषधि है। हल्दी के बारे में मैं आपसे कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि ये कैसे कैंसर के मरीजों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। उसके अलावा भी इसकी कुछ उपयोगिताएँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जिन भाई बहनों को बहुत अधिक खांसी है वो इसको शहद और अदरक के रस के साथ मिलाकर आधा चम्मच ले लें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा तो तरीका मैंने बताया है आपको कि शहद और पान का पत्ता और अदरक ये आप आधा चम्मच ले लें तो इससे भी ठीक हो जाती है। लेकिन मैंने हल्दी के बारे में बताया। उसके अलावा क्या करना, जिनकी स्मरण शक्ति कम है
वो इसको ले सकते हैं। रक्त शुद्धता करनी है वो भी इसको ले सकते हैं। गोरा रंग करना है वो भी इसको ले सकते हैं। वैसे तो काला गोरा होना डीएनए के साथ फिक्स है, लेकिन कुछ लोगों को बाहर जाने की वजह से या फिर सनलाइट है उसकी वजह से और दूसरे कारणों से उनका जो त्वचा का रंग गोरा था लेकिन काला हो गया है, वो भी हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। गंभीर से गंभीर चोटें लगी हुई हैं तो आप दूध में हल्दी डालकर पीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कैंसर के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक बार पुनः बता देता हूँ। जिनको गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर और पेट का कैंसर है, वो आधी चम्मच हल्दी 1 कप गौमूत्र उबालकर पी लीजिए, बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जिनको चतुर्थ स्टेज पर कैंसर है या फिर जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, उनके लिए फ़ायदा नहीं करेगा। जिन माताओं बहनों को भाइयों को गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, उनके लिए क्या करना, आधा चम्मच हल्दी को आप सीधे गले में डाल लीजिए और थोड़ी देर बैठ जाइए। बुलार के साथ ही नीचे चली जाएगी हल्दी और आपका इन्फेक्शन एक ही बार में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर जीवन में कभी होगा भी नहीं। बेलपत्र भी एक बहुत अच्छी औषधि है जो ब्लड प्रेशर और खांसी में प्रयोग होता है। क्या करना, 5 पत्ते पीसकर 1 गिलास पानी में अच्छे तरीके से उबालें और उबालने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो उसको आप पीजिए। ऐसा आप 1.5 से 2 महीने करें। 20-30 साल पुराना आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा था या नहीं था। और दूसरा, बेलपत्र जो है उसके पत्तों को अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लें, तो ये आप भविष्य में खांसी सर्दी के लिए प्रयोग में लें। सर्दी खांसी और गले के लिए क्या करना, अदरक, काली मिर्च और ये जो हमने पाउडर बनाया सुखाकर बेलपत्र का, ये मिलाकर आप लीजिए गले में। सर्दी खांसी और गले की जो भी समस्याएं हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। अदरक का प्रयोग मैंने आपको खांसी, सर्दी, जुखाम इन सब के लिए बताया था, लेकिन यहाँ मैं इसका अलग प्रयोग बता रहा हूँ जो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्व का है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इसकी जो लत लगी हुई है वो आपको अदरक से छुड़ानी है। तो क्या करना, आप अपनी आवश्यकता अनुसार अदरक लेकर आएँ और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसमें आप नींबू अच्छे तरीके से मिला लें, इतना मिला लें कि वो डूब जाए नींबू में, और उसको सुखाने के लिए रख दें। जब वो 1-2 दिन में अच्छी धूप में सूख जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा, सारा जो रस है नींबू का वो अदरक के अंदर चला जाएगा, टुकड़ों के अंदर। उसके बाद उसमें आप सेंधा नमक मिला लीजिए ऊपर से हल्का। अब इस औषधि को आप अपने ही पास रखिए हमेशा। जब भी आपको लत लगती है उसमें से 1 टुकड़ा लीजिए और मुंह में डाल लीजिए। मुंह में क्या होगा कि वो आपका पूरे दिन गलेगा नहीं टुकड़ा, चूसते रहिए, उसको चूसते रहिए। ऐसे ही आपको जब तक करना है कि जब तक आपकी लत ख़त्म नहीं हो जाती। सल्फर 16 की कमी हमारी बॉडी में हो जाएगी तो हमें इस प्रकार की लत लग जाती है। तो ऐसा करें, ऐसा करने से आप जीवन भर कभी भी इस तरह के व्यसनों में नहीं पड़ेंगे। बीड़ी भी आपकी छूट जाएगी, सिगरेट भी छूट जाएगी और तंबाकू भी के भी छूटने के चांस हैं यदि आप इसको लेते हैं। तो 6 जड़ी बूटियों के बारे में मैं आपको और बता चुका हूँ। ल्यूकेमिया से ऋषि कपूर जी की मृत्यु हो गई कल, तो ये बड़ा दुख का विषय है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो बीमारी है वो गरीबी या अमीरी देखकर नहीं आती है कभी भी। तो ये जो दिनचर्याएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये औषधि हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख लेते हैं तो आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। उसके लिए आप ये सोचें कि करोड़ों रुपए वाले बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो दिनचर्या से आप बच सकते हो, अपना ध्यान रखोगे सही तरीके से, तभी आप बच पाओगे। तो कल मैं बात करूँगा आपसे सर्प, बिच्छू, कुत्ते के काटने पर क्या उपचार करना चाहिए, या गोली लग जाती है जो हमें कभी बुलेट जो लग जाती है उससे हमें क्या उपचार करना चाहिए। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी आशा के साथ मैं गौरव चौहान आपसे विदा लेता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय।